जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप आई होप कि आपकी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेक्चर 8 और ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक्स जिनको मैं सिंप्लीफाइड करके आपके सामने लेकर के आ सकता हूं, डेफिनेटली ऐसे कई टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हैं और डेफिनेटली आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा भी होगा और उनसे आपको मदद भी मिली होगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था और जजमेंट में उन्होंने एबॉर्शन लॉ को और अच्छे से डिफाइन करते हुए कुछ नई गाइडलाइंस दी थी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वॉर क्राइम। पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, एक तरह से पिछले 20 वर्ष क्या गए, लगभग पिछले जब से ये सारी सिविलियंस जानने समझने लगी है, ये पूरा युद्ध का अखाड़ा बनी हुई है। तो क्या युद्ध के भी कुछ नियम हैं? हमने कई सारे वॉर्स देखे हैं, चाहे वो इराक का युद्ध हो, अफगानिस्तान का हो, चाहे लेबनान या सीरिया क्राइसिस हो, या फिर आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो। इन सारे युद्ध और रिसेंटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में एक एलिगेशन और एक चीज जो हमेशा डिस्कशन का विषय रहती है वो रहता है वॉर क्राइम। जी हां दोस्तों, युद्ध देशों के सैनिकों के बीच में लड़ा जाता है, सिविलियंस की इसमें इनडायरेक्ट रोल रहता है। पर जब किसी एक देश के सैनिक दूसरे देश के सिविलियंस को टारगेट करने लगे, जब एक देश के सैनिक युद्ध के नियमों को पालन ना करें, तो उसी को युद्ध अपराध कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या युद्ध अपराध हैं और युद्ध अपराध को रोकने के लिए क्या क्या नियम कायदे पूरी देश और दुनिया में बनाए गए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कह रहा है कि वॉर टू हैज रूल्स, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। अगर एक देश के सोल्जर्स सिविलियंस पर अटैक करे या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक करे या फिर ऐसे लोगों पर अटैक करे जो युद्ध में शामिल नहीं है, तो उसे वॉर क्राइम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी की जो टीम का पैनल है, वे कमांडर विकास यादव साहब है जीटीओ और कर्नल मनोज बर्मन सर है साइकोलॉजिस्ट। आप हमारे ऑफलाइन बेस से जुड़ने के लिए 9826049151 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वॉर क्राइम में क्या क्या चीजें शामिल है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि अगर कोई एक देश दूसरे देश के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है, या फिर वो म्यूटिलिएशन करता है, या फिर वो दूसरे देश की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, या फिर वो युद्ध बंदियों प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ में घिनौना व्यवहार करता है, या फिर वो प्रिजनर ऑफ वॉर को फेयर ट्रायल देने से मना करता है, या फिर वो अनलॉफुल डिपोर्शन एंड ट्रांसफर करता है, या फिर वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट करता है, या फिर वो टेकिंग ऑफ होस्टेजेस करता है, बंधकों को ले लेता है, या फिर वो लूटपाट करता है, या फिर वो इंटेंशनल अटैक अगेंस्ट सिविलियंस करता है, या फिर वो इंटेंशनल अटैक अगेंस्ट नॉन मिलिट्री टारगेट्स करता है, या फिर वो पीस कीपर्स को टारगेट करता है, या फिर वो ऐसे सैनिकों पर अटैक करता है जो कि ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे कृत्य जो है युद्ध अपराध की कैटेगरी में आते हैं, वार क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। वार का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आता है जब रेप की घटनाएं सामने आती हैं, जब सेक्सुअल स्लेवरी की घटनाएं सामने आती हैं, जब इन्फोर्स्ड स्टिलेशन है ना, जबरदस्ती लोगों को नपुंसक बना दिया जाता है, जब जबरदस्ती लोगों को गर्भधारण कराया जाता है, ये सारे जो है कॉन्स्क्रिप्टिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15, जब ये सब किया जाता है तो इस सब को युद्ध अपराध कहा जाता है, वार क्राइम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वार क्राइम को रोकने के लिए 1949 से जेनेवा कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन के अलग अलग पार्ट्स है। कन्वेंशन नंबर 1, 2, 3, 4 जो अलग अलग समय पर हुआ और जिसमें अलग अलग तरह के नियम कायदे बनाए गए। तो युद्ध अपराधियों को रोकने के लिए, सिविलियंस को बचाने के लिए जेनेवा कन्वेंशन आया और अभी वर्तमान में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो वार क्राइम के अगेंस्ट सारी रूपरेखा तैयार कर रहा है। Investigating war crimes and punishing the culprits as soon as possible can provide justice to the families of victims। अगर हम वार क्राइम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको सजा दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर यही जस्टिस होगा पीड़ितों के परिवारों के लिए। During Russia invasion of Ukraine in 2022, many Russian soldiers are accused of committing war crimes such as intentionally killing civilians, रोबिंग, कमिटिंग रेप, डिस्ट्रॉइंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो ये सब हमेशा होता आया है। अब इसको
इसको रोकने के लिए क्या हुआ है, पहले तो जेनेवा कन्वेंशन आया और जेनेवा कन्वेंशन के बाद जो आया वो आया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका फाउंडेशन रखा गया था 1998 में और इसने काम करना शुरू किया 2002 में। इसका जो मुख्यालय है वो है हेग नीदरलैंड में और इसके 123 मेंबर कंट्रीज हैं। याद रखिएगा इस ग्रुप में, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया शामिल नहीं है। और ऐसे दो देश जिन्होंने इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं दी है, उन देशों के खिलाफ ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि क्या वार क्राइम होता है, वार के दौरान किस प्रकार सिविलियंस को इन्वॉल्व करके उनको टारगेट किया जाता है और सिविलियंस को बचाने के लिए एक देश दूसरे देश पर इस तरह के, है ना, मानव विरोधी, मानव द्वेषी कार्य ना करे, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।